नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 25वां कारिका, सांख्य के कारिकाएं जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी हैं। सर वॉल्यूम और स्लो है। ओके, अभी हम लोग शुरू करेंगे 25वीं कारिका से। सांख्य की कारिकाएं जो कि ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई हैं, अंदाज से 2100 2200 साल पहले। और इसमें जो कारिका को हम लोग कल कवर किए थे, 24th जो कारिका थी, उसी की कंटिन्यूएशन है। और इसमें जो कहा गया है ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, बट मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं। इसमें ये कहा गया है कि जो वो 11 तत्व है जिनमें सत्व अधिक है, वो अहंकार को इंग्लिश में आई प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मैं और मेरा वाला प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो वो आई प्रिंसिपल के वैकृत रूप से निकलता है। और दूसरी तरफ 5 तन्मात्राएं निकलती हैं, 5 सूक्ष्म तत्व निकलते हैं। भूतों के, सूक्ष्म भूतों के तत्व निकलते हैं। और ये उसी आई प्रिंसिपल, उसी अहंकार के भूतादि फॉर्म से आते हैं। और ये तमस के कारण आते हैं। तो तमस से तन्मात्राएं आती हैं, सत्व से मानस आता है, और 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं, 5 कर्म इंद्रियां आती हैं। तो ये 11 सात्विक है और 5 तन्मात्राएं तामसिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो रजस रजस का गुण है, रजोगुण जो है, उससे क्या आता है? वो क्या बनता है? वो क्या बनाता है? वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाता है? वो क्या चेंज लाता है? वो क्या एवोल्यूशन लाता है? तो इस कारिका में कहा जाता है कि ये जो रजस है, ये दोनों को लाता है। मतलब सत्व में भी बदलाव यही लाता है, और तमस में भी बदलाव यही लाता है। अगर अभी हम सत्व के तत्वों को देखें, तो ये 11 तत्व अलग अलग हैं। मानस सबसे ज्यादा सात्विक है। और जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, वो भी अलग अलग हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, और चिकू ठंडा चिकू गर्म को आणि शरीर राईस पे कुठे चिकू राईस कुठे मावशीवर एहसास पटापट करना, जाऊन खा बघूया बाबाच्या आधी का मावशीच्या आधी उसको एहसास करना। तो ये जो बदलाव आ रहा है 5 ज्ञान की इंद्रियों में, ये रजस के कारण आ रहा है। और उसी प्रकार से जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, आ, उनमें भी जो बदलाव है, वो रजस के कारण है। और तन्मात्राओं भी जो 5 तरह की हैं, उनमें भी जो बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रजस के कारण है। तो रजस क्या करता है? सत्व को ज्यादा सात्विक कर सकता है या कम सात्विक कर सकता है।
तमस को ज्यादा तामसिक कर सकता है या कम तामसिक कर सकता है। तो अगर आप तन्मात्राओं में देखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़ी हुई तन्मात्राएं, आकाश से जो जुड़ी हुई है वो है साउंड, शब्द, ध्वनि। तो आकाश जो है वो सूक्ष्म है। उसके बाद जो तन्मात्रा आती है वो है स्पर्श की, टच की। और आकाश और स्पर्श या स्पेस और टच, ये दोनों आपस में मिलके तीसरी तन्मात्रा बनाते हैं, जिसको कि हम रूप बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। और इस रूप, इस फॉर्म से अग्नि आती है। तो पहले आकाश खाली पूरा, फिर उसके बाद उसमें वायु, थोड़ा तामसिक होता है। ये तमस कौन लाता है? रजस लाता है। ये बदलाव रजस लाता है। फिर ये जो वायु है वो अग्नि बनती है। अग्नि में रजस बहुत ज्यादा होता है, फड़फड़ाती है, खड़ी नहीं रहती एक जगह। तो ये बदलाव भी तमस लाता है। और फिर अग्नि और आपका बोल लीजिए कि टेस्ट या स्वाद, ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं। जल जो है वो फिर गंध से मिलकर धरती बनाती है, पृथ्वी बनाती है। और एंड में पृथ्वी अत्यंत रूप से तामसिक हो जाती है। तो जैसे जैसे तन्मात्राएं तामसिक होती हैं, अलग अलग ग्रेड में बढ़ती हैं, वैसे वैसे पंचमहाभूत भी अलग अलग ग्रेड में तामसिक होते जाते हैं। तो ये जो बदलाव है वो रजस के कारण है, जिसको कि तेजस भी बोलते हैं। तो इसी बात को इन्होंने यहां बताया है कि सत्व से मानस आता है, 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं, 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, 11 आते हैं। बट इन 11 में फर्क है। 11 में एवोल्यूशन के स्टेप्स हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 11 अलग अलग प्लेन्स पे, अलग अलग लेवल्स पे, ये जो तत्व है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो प्रकृति है, वो तमस के कारण आई है। और ये जो 5 तरह की तन्मात्राएं हैं अलग अलग, ये भी तमस के कारण है। और ये बदलाव जो है तमस में, ये रजस लाता है। तो सत्व में बदलाव भी रजस लाता है, तमस में बदलाव भी रजस लाता है। रजस अपने आप में कुछ अपने लिए पैदा नहीं करता है, कुछ राजसिक पैदा नहीं करता है। लेकिन दोनों को, सत्व को अलग अलग क्वालिटी में बांटता है और तमस को अलग अलग क्वालिटी में बांटता है। जो मैटर है उसको पहले 5 सूक्ष्म रूपों में बांटता है, सटल फॉर्म में बांटता है, फिर 5 ग्रॉस फॉर्म में बांटता है। और सिमिलरली सत्व में भी वो मानस सबसे ज्यादा सात्विक है। उसके बाद ज्ञान इंद्रियां हैं, मतलब कम सात्विक। उसके बाद कर्म इंद्रियां हैं और कम सात्विक। कर्म इंद्रियां जो है वो कर्म की इंद्रियां हैं, वहां एक्शन है, वहां मोशन है। तो वहां रजस सबसे ज्यादा होता है। और रजस के बदलाव से कर्म इंद्रियां अधिक राजसिक होती जाती हैं। तो इसी बात को उन्होंने इसमें, इस कारिका में समझाया है कि 11 कंप्लीटली सात्विक हैं
5 कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि तामसिक हैं, और ये सत्व और तमस का बदलाव, और सत्व के अंदर बदलाव और तमस के अंदर बदलाव रजस लाती है। अब इसमें एक बहुत बड़ी राज की बात है। आप अपने अहंकार से या तो तन्मात्राओं को पैदा कर पाएंगे, या तो मानस और इंद्रियों को पैदा कर पाएंगे। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप देख भी रहे हैं वस्तु को और वस्तु को पैदा भी कर रहे हैं एक साथ। ये नहीं होता है। या तो आप तन्मात्राएं पैदा करेंगे जिनसे पंचमहाभूत बनेंगे, तब वो अहंकार तामसिक है। और जो तामसिक अहंकार है उसको सात्विक होने के लिए समय लगेगा। वो समय डिपेंड करता है कि रजस कितना है वहां पर। और जब वो रजस का प्रयोग करके वो तमस सत्व बनता है, तो वहां पर देखा जा रहा है, ज्ञान लिया जा रहा है, बाहर को बदला जा रहा है। मतलब या तो हम बाहर से ज्ञान अंदर ले रहे हैं, या अंदर से बाहर को बदल रहे हैं। तो जिसको बदल रहे हैं वो उस समय आप बना नहीं सकते, क्योंकि या तो तामसिक एक्टिविटी होगी या तो सात्विक एक्टिविटी होगी। दोनों नहीं हो सकता है। तो या तो आप दुनिया में बाहर रह सकते हैं, या तो मन के अंदर, चित्त के अंदर रह सकते हैं। आप दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकते। तो आपने देखा होगा कि योग में बोला जाता है कि मन को, चित्त को बाहर से अंदर लाना है, बाहर से अंदर लाना है, बाहर से अंदर लाना है। इसका मतलब चित्त जो तमस की दुनिया में है, तामसिक बना बैठा है, तन्मात्राएं बना रहा है, पंचमहाभूत बना रहा है, और उसको भोग रहा है, उसको इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा है। तो वो एक्टिविटी बाहर वाली बंद करनी है। वो जो तामसिक है चित्त, जो अहंकार तामसिक है, और जो तन मात्राएं बना रहा है, उसके तन मात्राओं के मैन्युफैक्चरिंग को, मैनिफेस्टेशन को, क्रिएशन को, प्रोडक्शन को रोकना है, और अंदर आना है। वो जो मानस जो कभी कभी बाहर देखता है और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान लेता है, या कभी कभी अंदर से बाहर को बदलने की कोशिश करता है, या किसी वस्तुओं के पीछे जाता है, पैर से चल के जाता है, हाथ से जाके वस्तु को उठाता है, आंख से देखता है, तो वो सारी एक्टिविटी भी बंद करनी है। तभी आप मानस को अंदर ला सकते हैं अहंकार में, अहंकार को अंदर ला सकते हैं बुद्धि में, बुद्धि को अंदर ला सकते हैं मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति से अंदर जा सकते हैं पुरुष में। और अगर आप योग की साधना कर रहे हैं तो आप पुरुष से भी अंदर ईश्वर में जा सकते हैं, और आप बहुत ही ऊंचे कोटि के तपस्वी हैं या योगी हैं, तब आप ईश्वर से और ऊपर जा सकते हैं, परम ईश्वर में। और अगर आप उससे भी ऊंचे कोटि के योगी हैं, तब आप पार परमेश्वर में भी जा सकते हैं। पार मतलब पार, बियॉन्ड। जो अवस्था, जो स्थिति, जो स्टेट ऑफ माइंड परमेश्वर से भी ऊपर है, परमेश्वर से भी परे है, परमेश्वर से भी बियॉन्ड है, वहां जा सकते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि जितनी भी सीमाएं हैं उसको आप लांघ गए हैं, आप निकल गए हैं बाहर, बहुत आगे, इतना आगे कि पीछे छूट गया है, परमानेंटली छूट गया है। तो इस कारिका में वो ये बोल रहे हैं कि अहंकार ही
आपकी सात्विक दुनिया बनाता है, इंद्रियों की दुनिया बनाता है, मानस को पैदा करता है। अहंकार ही आपकी भूतों वाली मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करता है, सटल मैटर और ग्रॉस मैटर। और जब आपको अंदर जाना है तो अंदर की जर्नी जब आप अहंकार से पीछे जाते हैं वहां से चालू होती है। अभी जब आप अहंकार से पीछे जाते हैं तो वहां पे इंद्री कौन सी है? बाहर की दुनिया देखने के लिए तो आपके पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन अंदर के लिए क्या है? तो मानस है। मानस भी एक इंद्री है। वही मानस की इंद्री बाहर भी देख सकती है, अंदर भी देख सकती है। बाहर भी सुन सकती है, अंदर भी सुन सकती है। बाहर भी गंध ले सकती है, अंदर भी गंध ले सकती है। बाहर भी स्पर्श कर सकती है, अंदर के स्पर्श का भी वो भाव ले सकती है। तो मानस और उसकी इंद्रियां जो बाहर दौड़ रही हैं, उनकी बाहर की दौड़ बंद कराने के लिए आपको तन्मात्राओं का प्रोडक्शन बंद करना होगा। आपको पंचमहाभूत का कन्वर्जन, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत, उसको बंद करना होगा। और जब आप इसको बंद कर लेंगे तो ज्ञान इंद्रियां क्या देखेंगी? कुछ है ही नहीं बाहर। कर्म इंद्रियां किस पे काम करेंगी? कुछ है ही नहीं बाहर। तो मानस फिर क्या करेगा? मानस बाहर का खेल देखना बंद करेगा, अंदर का देखेगा, अहंकार को देखेगा। अहंकार को देखने से पहले अपने आप को देखेगा, उसके बाद अहंकार को देखेगा, उसके बाद बुद्धि को, मूल प्रकृति को और पुरुष को देखेगा। वो देखने की अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? उनको समाधियां बोलते हैं, जहां पे हम किसी वस्तु को या विषय को देखते हैं, जानते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं। तो एक देखना मानस में सवितर्क समाधि है, दूसरा देखना मानस में निर्वितर्क समाधि है। इन दो जगहों पे हम ज्ञान लेते हैं। फिर अंदर आते हैं अहंकार में। तो अहंकार में भी हम दो जगह पर समाधि करते हैं, ज्ञान लेते हैं, कॉग्निशन करते हैं, पहचानते हैं वस्तु को, विषय को। और वो सविचार समाधि है और निर्विचार समाधि है। निर्विचार समाधि में सारे विचार बंद हो जाते हैं। वो जो सो कॉल्ड थॉटलेसनेस की स्टेट की लोग बात करते हैं कि मेडिटेशन में, ध्यान में थॉटलेस हो जाओ, तो वो थॉटलेसनेस की स्टेट निर्विचार समाधि में आती है। लेकिन यहां पर आपको दिखता है, वस्तु दिखती है, लेकिन उस वस्तु जो दिख रही है उसके बारे में कोई विचार नहीं आता है। आपकी इंद्री देख रही है, आंख देख रही है, लेकिन आंख को नहीं मालूम कि इस वस्तु का नाम क्या है। वो मानस को मालूम है, वो अहंकार और बुद्धि में स्टोर है, बुद्धि को मालूम। अहंकार को उस वस्तु से अपना रिश्ता मालूम है, वो उस वस्तु को मानस आइडेंटिफाई करता है। अहंकार अपना रिश्ता जोड़ता है मैं और मेरा का, और बुद्धि को देता है। और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि है, विराट माइंड है, ब्रह्मांड की माइंड है, तो वो चेक करती है कि इन दो इंडिविजुअल्स ने जो हमको भेजा है वो क्या है। मानस ने क्या भेजा है, अहंकार ने क्या भेजा है? वो उसको देखती है, उसको समझती है, उसको परखती है, अपने संस्कारों को देखती है जो उसके पास रखे हुए हैं, और फिर वो निर्णय करती है कि ये जो ज्ञान का टुकड़ा अभी आया बाहर से, इसको रखना है कि रिजेक्ट कर देना है, खत्म कर देना है, डस्टबिन में डाल देना है। तो वो उस पर निर्णय करके, डिसीजन लेके, या तो उसको अपने मेमोरी में स्टैक करती है या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। जब आप
बुद्धि में आ जाते हैं और बुद्धि में आकर देखते हैं, वहां की जो समाधि है वो स आनंद की समाधि है। आप बुद्धि में आके किसी भी वस्तु को देखेंगे, किसी भी विषय को देखेंगे, आपको आनंद आएगा, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत हल्का लगेगा। और अगर एक साधक और साधना करता है, तब वो मूल प्रकृति को देखता है, जो कि अनंत की संभावनाएं हैं। उस अनंत की संभावनाओं में से वो किसी भी संभावना को नीचे ला सकता है, बुद्धि में डाल सकता है, और उस पे ध्यान करता रहेगा, तो वो बुद्धि के अंदर संस्कार बन जाएगा। और जब बुद्धि के अंदर संस्कार बन जाएगा, उसको वो ऊर्जा देता रहेगा, शक्ति देता रहेगा, ध्यान के माध्यम से कंसंट्रेशन करके उस विषय पे, उस वस्तु पे वो संस्कार गहरा होने लगता है, वो संस्कार बड़ा होने लगता है, वो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंस ले लेता है। और अब वो संस्कार के अंदर टाइम तय होता है कि ये संस्कार को बाहर कब आना है। अब वो संस्कार के अंदर वो देश, वो जगह तय होती है कि इसको किस जगह निकलना है बाहर। अब उस संस्कार के अंदर ये तय होता है कि ये कौन से लोगों के लिए है, किनके सामने ये प्रकट होगा, और फिर वो संस्कार बाहर प्रकट होता है, और अंदर भी वो संस्कार अपना काम करता रहता है। आप किसी संस्कार को ऊर्जा नहीं देंगे तो धीरे धीरे मर जाएगा। वो जीवित एक जीव है आपके अंदर, जैसे आपके अंदर में बैक्टीरिया है, वायरस है। ये संस्कार भी जीवित एंटिटी है। ये सेल्स की बनी हुई है, नर्व सेल्स की बनी हुई है, न्यूरॉन्स की बनी हुई है। इनका नेटवर्क है अंदर आपके ब्रेन में। जिस चीज को भी आप ब्रेन में दोहराते रहेंगे, वो आपको याद रहेगा, वो गहरा संस्कार बन जाएगा, आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और जो भी आप उसमें याद रखेंगे, वो सही समय पे बाहर निकल जाएगा। कुछ संस्कार हो सकते हैं कि उस जन्म में बाहर नहीं निकले, उनका समय आपके 5 जन्मों के बाद का है, तो वो 5 जन्म बाद निकलेंगे। और जिन लोगों के जिस जगह पे निकलना होगा, जो पहले से ही तय है, वो तभी निकलेंगे। तो संस्कारों से हमारा जीवन है, और संस्कारों का मैनेजमेंट ही जीवन का मैनेजमेंट है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो आपके अंदर वो संस्कार होने चाहिए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस वैल्यू का संस्कार अंदर होगा, उसी वैल्यू की संपत्ति आपको बाहर मिलेगी। आपके अंदर का संस्कार की कीमत अगर 1 रुपए है, बाहर आपके हाथ में कोई 1 रुपया देके चला जाएगा। अंदर संस्कार आपके 1 करोड़ के हैं, तो बाहर प्रकृति आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया देके चली जाएगी। आपके संस्कार अगर 100 करोड़ के हैं, बाहर प्रकृति आपके जेब में 100 करोड़ रुपया रख के चली जाएगी। अब ये जो संस्कार हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वो संस्कार होते हैं जो आपको आनंद की तरफ ले जाते हैं, आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो आपको लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, और लक्ष्य के पूर्ति में बाधक बनते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे अंदर कौन से संस्कार हैं जो मुझे लाभ दे रहे हैं, और कौन से संस्कार हैं जो मुझे नुकसान दे रहे हैं। तो जो भी संस्कार आपको नुकसान कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, उनको आपको अपने चित्त से हटाना पड़ता है। हटाने के कई तरीके हैं। योगी अपने अनवांटेड संस्कारों को ज्ञान का प्रयोग करके जला देते हैं। आप और हम भी जला सकते हैं। उसका बहुत सरल तरीका है। एक कागज पे, प्लेन पेपर पे, जो भी आपके संस्कार, जो भी आपके मेमोरीज
जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा कर रही हैं, आपको वीक कर रही हैं, आपको डिसएम्पावर कर रही है, आपको कमजोर बना रही है, जो भी घटनाएं जन्म से लेके आज तक, उनको लिखिए और उसके बाद उस कागज को आग लगा दीजिए और उसकी राख को जाके बाथरूम में पानी में फ्लश कर दीजिए और अपने आप को ये बोलिए कि मेरे अंदर के जितने भी नुकसान देने वाले संस्कार थे वो निकल गए, वो जल गए। तो आपको हल्का महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और जैसे जैसे आप ये नेगेटिव संस्कारों को निकालने लगेंगे, आपका जीवन टेक ऑफ करेगा। आप अपने आसपास नए लोग पाएंगे, नए तरह की घटनाएं पाएंगे, नए तरह के कंडीशन सर्कमस्टांसेस आ जाएंगी और नए अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगे और सक्सेस आपका जीवन में फास्ट होने लगेगा और वेल्थ का कलेक्शन ज्यादा होने लगेगा, हेल्थ जो है वो बेटर होने लगेगी। तो पूरी की जो है, पूरा राज जो है, वो अंदर के तत्वों का है और संस्कारों का है। और जब आप ये संस्कार का मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तब चमत्कार होता है। वही तमस में आप रजस बिठा देते हैं तो वो सात्विक हो जाता है। वही सत्व में आप रजस उल्टे तरीके से डालते हैं तो वो तामसिक हो जाता है। वही जहां आपको आनंद मिल रहा था वहां आपका आनंद गायब हो जाता है। वही जहां आप एक्शन में थे वहां आप इनएक्शन में आ जाते हैं। तो ये गुणों को समझना, गुणों को कंट्रोल करना, इनको अपने अनुसार नचाना, ये भी एक योगी अभ्यास से सीख जाता है। आप भी इसका अभ्यास करेंगे तो आपके संस्कार और आपके गुण, इनके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा। और जब इनके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा तो जो योग की परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, आपके अंदर जो भी बदल रहा है उसको रोकिए। तो पहले जो नेगेटिव बदल रहा है उसको रोकिए, फिर जो पॉजिटिव बदल रहा है उसमें जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करके उन संस्कारों को खत्म करिए। और अंतिम पल में, अंतिम समय अगर आप तय करते हैं मोक्ष लेने का, तो कुछ संस्कार जो बच जाते हैं उनको जला दीजिए, ज्ञान के आधार पे जला दीजिए। और जब आप संस्कार मुक्त हो जाते हैं तब आप ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। ईश्वर वो है जिसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। कंप्लीटली क्लीन जो है, स्वच्छ जो है, वो ईश्वर है। और समाधि वो माध्यम है जो आपको स्वच्छ करती है। ओम का जो मंत्र है, उसका जाप जो है, वो टूल है, वो साउंड है, वो साउंड का ऐप है जो आपके चित्त के अंदर जाके सारे कचरे को धो के बाहर निकालता है। तो योग इन तीन का प्रयोग करती है। पहले ओम, फिर आपका अ, धारणा ध्यान समाधि, फिर वैराग्य। वैराग्य जब होता है तब आप दुनिया से दूर जाते हैं, तमस और रजस से दूर जाते हैं, सत्व की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह है आप मानस और अहंकार को छोड़ के बुद्धि की तरफ आते हैं। यह है वैराग्य। वैराग्य मतलब सन्यासी बनना नहीं है। वैराग्य मतलब तमस को छोड़ना, रजस को छोड़ना है। ये आप वैवाहिक जीवन में भी कर सकते हैं, एक गृहस्थ बन के भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये पूरा एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, एक सेल्फ एवोल्यूशन का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस वेल डिफाइंड है, स्टेप बाय स्टेप है, इसका प्रोटोकॉल है। इसमें अलग अलग माइलस्टोन्स का वर्णन है इस जर्नी में। स्टार्टिंग में क्या होता है, बीच में क्या होता है, एंड में क्या होता है, एंड के बाद क्या होता है। और इससे ऊंचा इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम मानव जाति ने अपने लिए क्रिएट नहीं किया है। ये जो वेस्ट बात करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कोर्स और दुनिया भर की ये जो बातें करते हैं, ये सब
अहंकार और मानस के लेवल की हैं। हमारे देश में ये जो दर्शन शास्त्र हैं वो आपको लोएस्ट से हाईएस्ट तक ले जाते हैं। वो आपको मानव से ईश्वर तक ले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि ईश्वर थोड़ी ना बना जा सकता है। हाँ, ईश्वर नहीं बना जा सकता है अगर आप ऐसे मानते हैं तो। और अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर बना जा सकता है और आप बनना चाहते हैं तो आप बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो संस्कार पैदा कर रहे हैं। जो भी संस्कार आप पैदा करेंगे वो आपके जीवन में फलित होगा। आप ये संस्कार पैदा करेंगे कि ईश्वर नहीं है, तो आपकी सच्चाई वही हो जाएगी कि ईश्वर नहीं है। जैसे जैनियों की सच्चाई है ईश्वर नहीं है, बुद्धिस्ट की सच्चाई है कि ईश्वर नहीं है, चारवाक वालों की सच्चाई है कि ईश्वर नहीं है, तो उनके लिए वो सत्य है। सांख्य में यह है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो पुरुष को मानते हैं, तो वो उनके लिए सत्य है। और कोई ये मानते हैं कि एक ही है, द्वैत नहीं है, तो वो उनके लिए सत्य है। कोई मानते हैं कि नहीं, दो है, पुरुष भी है और प्रकृति भी है, और दोनों अलग अलग है, तो वो सत्य है। तो जो संस्कार आप अपने अंदर पैदा करेंगे वो सत्य है। सत्य कई बार बैठा हुआ नहीं, सत्य का निर्माण आप कर रहे हैं आपके संस्कारों के द्वारा। उसमें से कुछ संस्कार ऐसे हैं जो अनजाने में आपने अपने अंदर पाए हैं। कुछ पिछले जन्मों के पाए हैं, कुछ बचपन में आपके खोपड़ी में घुसा दिए गए, और कुछ संस्कार ऐसे हैं जो आपने खुद उठाए हैं जानते हुए, और कुछ संस्कार ऐसे हैं जो औरों ने आपके दिमाग में डाल दिए हैं बिना आपके जानते हुए। तो संस्कार ही हमारा जीवन है। कर्म और संस्कार बंधे हुए हैं। कर्मों से ही संस्कार बनता है और संस्कारों से ही कर्म होते हैं। जब आप इन बातों को समझेंगे और ये 25 तत्व जो है सांख्य के, इनको भी गहरा उतारेंगे, तब पूरा साइंस मानव का आपके सामने एक खुली किताब की तरह आ जाएगा। आपका चित्त क्या है, ये मूल प्रकृति आदि शक्ति क्या है, महाकाली क्या है, शिव क्या है, पुरुष क्या है, ईश्वर क्या है, अहंकार क्या है, मानस क्या है, इंद्रियां क्या है, और ये पंचमहाभूत क्या है। और फिर ये सब ज्ञान लेके जब आप वो प्रैक्टिस करते हैं जो योग सूत्रों में दिया है, तब आपकी इंद्रिय की जय हो जाती है, आपकी भूतों की जय हो जाती है। अलग अलग लेवल पे आप जय पाने लगते हैं। आप साइज अपनी छोटी बड़ी कर सकते हैं, हल्का भारी हो सकते हैं, जमीन के अंदर घुस सकते हैं। बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं जो थर्ड चैप्टर में दी हुई हैं। वो आपको तब पॉसिबल लगने लगेंगी, और प्रैक्टिस करते करते आप पाएंगे कि आपके अंदर सिद्धियां अपने आप आ रही हैं। वो रास्ते में वो सिद्धियां आती हैं, योग के मार्ग पे सिद्धियां आती हैं, क्योंकि सिद्धियों को आने के लिए समाधि चाहिए, ध्यान चाहिए, धारणा चाहिए। तो धारणा, ध्यान, समाधि का मार्ग इसमें नहीं है सांख्य में। लेकिन सांख्य के बेसिक कोर नॉलेज पे योग काम करता है, योग क्रिया कराता है, योग कर्म करता है। तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो जिनको ज्ञान मार्ग से जाना है ऊपर, वो सांख्य का पालन करते हैं, और जिनको कर्म मार्ग से जाना है, सिद्धियां हासिल करते हुए जाना है, संसार को भोगना है, वो योग के मार्ग से जाते हैं। तो ये एक ब्रॉडली मैंने आपको कुछ बेसिक तत्व और संस्कार और सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एवोल्यूशन और योग को कुछ जोड़ने की कोशिश करी है, आपको एक थोड़ी बड़ी पिक्चर देने की कोशिश करी है।
क्योंकि जैसे जैसे आप इस मार्ग पे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो पिक्चर है वो बढ़ने लगेगी, एक्सपैंड होने लगेगी, और धीरे धीरे आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान भी आने लगेगा, आपको सब समझ में आएगा। जो जानना चाहेंगे वो उत्तर अंदर से पानी की तरह बह के आएगा। तो आज यहीं रुकते हैं, और कल फिर जो इसके बाद वाली कारिका है, 26th कारिका, उसको हम देखेंगे। अभी किसी का अगर कुछ प्रश्न है मन में तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर सेशन क्लोज करें। जी सर। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।